राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओं श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओं महेश्वराभ्यां नमः, ओं श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम दरकाशी हनुमते नमः। आज का भजन है सत्संग के क्रम में आज ज्ञान विज्ञान का निरूपण कर रहे हैं उद्धव जी और भगवान। उद्धव आज ज्ञानम विशुद्धम विपुलम यथैतद्वैराग्य विज्ञान युतम पुराणम, आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ति त्वद्भक्ति योगम च महद्विमिग्र्यम। हे प्रभो, पुरातन विशुद्ध विज्ञान युक्त ज्ञान जिस तरह से होता है, तथा हे विश्वनाथ, हे विश्वमूर्ति, बड़े बड़े विद्वान जिसे ढूंढते हैं, आप ऐसे उस भक्ति योग को हमें बतलाइए। उद्धव जी भगवान से कहते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, ज्ञान विज्ञान से सिद्ध लोग मेरा श्रेष्ठ स्वरूप जानते हैं, इसीलिए ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ज्ञानी ज्ञान से मेरा चिंतन करता है, मेरी धारणा करता है। तप तीर्थ जब दान या इतर पदार्थों से वह सिद्धि नहीं मिलती जो ज्ञान से मिलती है। ज्ञान विज्ञान यज्ञ से अपने हृदय में आत्मा रूपी मेरी पूजा करके अनेक मुनि महात्मा सर्वयज्ञपति श्री सिद्धि को प्राप्त होता है। हे उद्धव, ज्ञान सहित स्वात्मा को जान करके, ज्ञान सहित अपनी आत्मा को जान करके, ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। भगवान कहने लगे, हे उद्धव, महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर सुहृदयों के वध से विह्वल धर्मराज ने भीष्म जी से अनेक धर्म सुनने के बाद में ज्ञान वैराग्य धर्म को पूछा था। हे उद्धव जी, उन देवव्रत भीष्म जी ने मुख से सुने हुए ज्ञान वैराग्य विज्ञान श्रद्धा भक्ति से युक्त धर्म को मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान कहते हैं, नवैकादश पंच तीन भावान भूतेषु येन वै इच्छेताथैकमप्येषु तद्ज्ञानम मम निश्चितम। प्रकृति पुरुष बुद्धि अहंकार और पंचतन मात्राएं, ये 9 पंच महाभूत, 3 गुण, एकादशेंद्रिय तथा एकादश ब्रह्म जो इन भूतों में हैं, इन्हें जिस ज्ञान से जाना जाता है वही ज्ञान मेरे हिसाब से निश्चित ज्ञान है। आदि अंत मध्य में जो सृज्य से सृज्य में अनुवृत्त होता है तथा उसके नाश के बाद जो बचता है, उसके नाश के बाद भी जो बचता है वही सत्य है। मेरी कथा में श्रद्धा, सतत मेरा कीर्तन, पूजा में विश्वास, स्तुतियों में मेरा स्तवन, परिचर्या में आदर, अष्टांगों में अभिवादन, मेरे भक्तों की पूजा, सभी भूतों में मेरा दर्शन, वाणी से मेरा गुणानुवाद, योग अर्थ सुख का मेरी निमित्त त्याग, यज्ञ तप जप होम व्रत सब मेरे निमित्त ही अर्पण और आत्मनिवेदन से ही, अर्थात इन साधनों से ही मेरे अपने भक्त की मुझ में भक्ति बढ़ती है। सत्वयुक्त शांत चित्त को जब मेरा भक्त मुझ में समर्पित कर देता है, तब वह ज्ञान धर्म ऐश्वर्य और वैराग्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। मिथ्याभूत प्रपंच में आसक्त चित्त जब इंद्रियों के साथ विषयों में दौड़ता है, तब वह रजोगुण युक्त तथा निषिद्ध विषयों में आसक्त हो जाता है और माया के भंवर में फंस जाता है। कहा गया है, मैं अरुमोर तोर तै माया, मैं अरुमोर तोर तै माया, जे बस कीन्हे जीव निकाया, जे बस कीन्हे जीव निकाया। अगो गोचर जहाँ लगी मन जाई, गो गोचर लग जो गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जान हो भाई, सो सब माया जान हो भाई। श्री कृष्ण के ऐसे वचनों को सुन करके उद्धव जी कहने लगे, यमहा कति विधा प्रोक्तो नियमो वारिकर्षण,
का समा को दमः कृष्ण का तितिक्षा धृति प्रभो। हे कृष्ण, यम कितने प्रकार का है, नियम कितने प्रकार के हैं, सम कौन सा है, दम कौन सा है, प्रतीक्षा और धृति कौन सी है। किम दानम किम तपः शौर्यं किम सत्यमृतमुच्यते, कस्त्यागः किम धनम चेष्टम को यज्ञः का च दक्षिणा। हे प्रभु, दान तप शौर्य सत्य ऋतु किसको कहते हैं, त्याग कौन सा है, धन कौन सा है, इष्ट कौन सा है, यज्ञ कौन सा है और दक्षिणा कौन सी है। का पंडिता कस्य मूर्खा, का पंथा उत्पथस्य का स्वर्गो नरका का स्वित को बंधुरुत किम गृहम। पंडित कौन है, मूर्ख कौन है, पंथ कौन सा है, उत्पथ कौन सा है, स्वर्ग कौन सा है और बंधु कौन और गौर घर कौन सा है। भगवान कहते हैं अहिंसा सत्यमस्ते यमसंगो हीर संचयः आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम च मौनम स्थैर्यम क्षमा भयम। अहिंसा सत्य अस्ते अर्थात चोरी न करना, असंग अर्थात लोग लग जा, ह्री माने संचय करना, आस्तिक्य ब्रह्मचर्य मौन स्थैर्य क्षमा अभय शौच, तीनों प्रकार की शौच, जप तप होम श्रद्धा आतिथ्य मेरा पूजन, तीर्थ पर्यटन दूसरे के लिए प्रवृत्ति संतोष और आचार्य सेवा, ये यम और नियम दोनों मिलकर 12 हैं। भगवान में बुद्धि की निष्ठा रखना सम है, इंद्रिय संयम, दम दुख सहन करना, तितिक्षा जीवा और गुप्तेंद्रिय की जय, धृति भूतद्रोह का त्याग दान, काम त्याग करना, तप वासनाओं की जप शौर्य, सम ब्रह्म की आलोचना, सत्य विषयक होने के कारण सत्य, मधुर वाणी रित, कर्मों में आसक्ति न रखना, शौच कर्मों का त्याग, संन्यास, धर्म ही इष्ट धन, मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ, और धर्मम इष्टम धनम गृणाम, धर्मम इष्टम धनम नृणाम, यज्ञोहम भगवत्तमः, दक्षिणा ज्ञान संदेशा प्राणायाम परम बलम। ज्ञानोपदेशी दक्षिणा और प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। मेरी भक्ति उत्तम लाभ, आत्मा में होने वाले भेद ज्ञान का बोध ज्ञान है। निरपेक्षता आदि गुण ही श्री सुख, दुख से परे रहना ही सुख, विषय भोग की अपेक्षा ही दुख होता है। बंध और मोक्ष का जानने वाला पंडित देहाद में जिसकी अहंकार बुद्धि है वह मूर्ख, मेरे पास ले जाने वाला रास्ता अच्छा मार्ग, चित्त का विक्षेप बुरा रास्ता, सत्वगुण का उदय होना स्वर्ग, तमोगुण उद्रेक नरक, गुण रूपी मैं ही बंधु, शरीर ही घर और गुण से युक्त को ही आढ़े कहते हैं। जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है, जिसने इंद्रियों पर जय नहीं पाई वह कृपण है, जिसकी बुद्धि गुणों में आसक्त नहीं है वह ईश और गुणों में आसक्त होना अनिसत्व है। दरिद्रो यस्त्वसंतुष्टः कृपणो यो अजितेन्द्रियः, गुणेष्वसक्त धीरेशो गुणसंगो विपर्ययः। उद्धव पूछने लगे, हे प्रभु, अब आप कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग के विषय में निर्देश करने की कृपा करें। भगवान कहते हैं योगात्रयो मया प्रोक्ता निनाशेयो विधित्सया, ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्योस्ति कुत्रचित। हे उद्धव, प्राणियों के कल्याणार्थ ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग आदि इन तीनों योगों के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। कर्म से निर्विघ्न सन्यासियों के लिए ज्ञान योग है, जिनके चित्त में कर्म विषयक निर्वेद नहीं उत्पन्न होता या हुआ है उनके लिए कर्म योग है, और देव योग से मेरी कथा में जिनकी श्रद्धा हो गई है वे निर्विषय हैं, आसक्ति रहित हैं, उन्हें मेरी भक्ति सिद्धि देने वाली है। हे उद्धव, जब तक मेरे कथा कीर्तन में श्रद्धा परिपक्व नहीं होती तब तक प्राणी को कर्म करते रहना चाहिए। इस लोक में स्वधर्माचरण करने वाला पाप रहित शुद्ध होकर विशुद्ध ज्ञान या यदिच्छा से मेरी भक्ति पाता है। स्वर्ग और नरक में रहने वाले दोनों ही इस लोक के प्रति आसक्ति रखते हैं, क्योंकि यह ज्ञान और भक्ति का साधक है। यमराज के समान निर्दयी पुरुषों द्वारा काटे जा रहे अपने निवास स्थान रूपी वृक्ष को, जिसके ऊपर उसने घोंसला बनाया है, अनासक्त पक्षी उसे छोड़कर कल्याण ही पाता है।
उसी तरह अनासक्त हुआ मनुष्य समय आने पर शरीर छोड़ने पर क्षेम पाता है। नरदेह रूप सुलभ और एक दृश्य दुर्लभ नाव, गुरु रूपी योग्य कर्णधार, मद रूपी अनुकूल वायु आकर भी जो मनुष्य भवसागर भव समुद्र पार नहीं करता वह आत्मघाती है। जब कर्म में निर्विष्ट होकर व्यक्त हो जाए तब योगी को इंद्रिय जय करके आत्मा का ध्यान करते हुए योग से मन को स्थिर करना चाहिए। मन को युक्ति से बस में करे और जैसे नए घोड़े को भी घुड़सवार अपनी इच्छा अनुसार चलाने वाला युक्ति से घोड़े को बस में कर लेता है। जिस प्राणी की मेरी कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, जो प्रेम से श्रद्धापूर्वक दृढ़ निश्चय करके मेरा बार बार भजन करता है, उसके हृदय में मेरे स्थिर हो जाने के बाद उसकी सभी वासनाएं मिट जाती हैं। हे उद्धव, मुझे सर्वात्मा का दर्शन हो जाने के पश्चात हृदय की अहंकार की गांठ खुल जाती है। अहंकार के कारण उत्पन्न सारे संशय मिट जाते हैं और सभी कर्मों का क्षय हो जाता है। मानसिक हीन भावना नहीं रहती। तस्मान भक्ति युक्त से योगिनो वै मदात्मना न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायासेयो भवेदिहि। अतः जो मेरी भक्ति युक्त है, जिसका चित्त मुझ में दृढ़ हो गया है, ऐसे योगी को इस लोक में ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। कर्म से, तप से, वैराग्य से, योग से, दान से, धर्म से या अन्य किसी उपाय से जो प्राप्त होता है वह मेरे भक्त को सरलता से ही प्राप्त हो जाता है। यदि वह चाहे तो मेरा धाम वैकुंठ या स्वर्ग भी प्राप्त कर सकता है। भक्त के लिए संसार में कोई गैर नहीं होता। उसकी सोच में तो सब में ईश्वर व्यापक है। मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम तुझ में राम, सब में समाया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। कण कण में ये प्रतिबिंबित है ब्रह्म तुम्हारी माया। कण कण में ये प्रतिबिंबित है ब्रह्म तुम्हारी माया। किस किस से हम बैर करें जब कोई नहीं पराया। किस किस से हम बैर करें जब कोई नहीं पराया। ना जाने किस मूर्ख ने ये लड़ना हमें सिखाया। ना जाने किस मूर्ख ने ये लड़ना हमें सिखाया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। एक बार के पुष्प हैं, एक बाग के पुष्प हैं सारे, एक माला के मोती। एक बाग के पुष्प हैं सारे, एक माला के मोती। जितने हैं संसार के प्राणी, सब में है एक ज्योति। जितने हैं संसार के प्राणी, सब में है एक ज्योति। ना जाने किस कारीगर ने यह संसार बनाया। ना जाने किस कारीगर ने ये संसार बनाया। तुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। बड़े भाग से बंदे तैने ये मानव तन पाया। बड़े भाग से बंदे तैने ये मानव तन पाया। अब मुझ में राम तुझ में राम, सब में समाया। सब कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। बड़े भाग से बंदे तैने ये मानव तन पाया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सब में राम समाया। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम।